Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों जो खाई शेरगढ़ गांव के अंदर जो डकैती हुई थी, यूँ कह सकते हैं कि एक परिवार के लोगों को बंधक बना करके जो जिस प्रकार से घर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि जो लूट हुई थी, उसमें अब तक क्या अपडेट है। अभी अगर बात करें तो कुछ भी सामने नहीं आया है कि आखिर कौन लोग थे, कैसे आए थे, कैसे रणनीति बनाई थी, तो वो तो उनके पकड़ में आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी नई अपडेट की अगर बात करें तो यही मिल पा रही है कि पुलिस जो है वो उन तमाम लुटेरों के बहुत नज़दीक तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले पुलिस जो है वो दूसरे एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा कि उस एंगल को ही चेंज करके देखा तो पुलिस जो है वो लुटेरों के जो अपराधी हैं उनके बहुत करीब तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, पटाक्षेप इसका कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी वीडियो हमने लगाई थी, उसमें जो है वो थाना अधिकारी से यानी कि एसएचओ साहब से बातचीत की थी, तो उसमें भी एसएचओ साहब का कहना था कि हालांकि किसान आंदोलन के चलते उन्हें समय बेशक कम मिलता हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक नज़र जो है वो उनकी इस केस की ओर भी है। लगातार जो है वो इसमें तमाम अपडेट्स जो है वो लेने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और उसी तत्परता के साथ लगातार पुलिस इस मामले को जो है वो सुलझाने के लिए लगातार जो है वो जुटी रही और उसी का परिणाम ये है कि जिस एंगल में पुलिस जांच कर रही थी उस एंगल से थोड़ा सा हट करके देखा तो जो है वो मामला कुछ और ही सामने आया। तो ऐसे में लगभग जो है वो पुलिस उनके पास पहुंच चुकी है और बताना चाहें तो आसपास के इलाके से ही जो है वो लुटेरे, वो चोर जो है वो बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं, संभावना अभी तक व्यक्त की गई है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, राउंड अप किया गया था कुछ लोगों को, लेकिन वो इस घटना से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता दिखाई नहीं दिया, तो उनको जो है वो पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन अब बहुत जल्द जो है वो पुलिस एक खुलासा करने वाली है और वो खुलासा ऐसा खुलासा होगा कि जो भी उस खुलासे को सुनेगा वो देखता ही रह जाएगा, सुन्न हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ निकल करके इस केस के अंदर से जो है वो सामने आने वाला है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे ये घटना घटित हुई, कौन लोग थे, कैसे इनके आपस में तार जुड़े, आसपास के लोग हैं, कैसे उन्होंने जो है वो घर की रेकी की और सोना निकालने में मास्टरमाइंड कौन था, यानी कि इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो अभी तक ये सवाल के सवाल ही रहेंगे जब तक जो है वो पूरा पटाक्षेप नहीं हो जाता। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर बताना चाहें तो बहुत जल्द पुलिस उसके नज़दीक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द जो है वो तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के दौरान जो है वो ये तमाम सवालों के राज जो है वो उगलवाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। खैर, इंतजार कीजिएगा, 2 या 3 दिनों तक हो सकता है कि इसका खुलासा हो जाए, अन्यथा लंबा समय भी जो है वो लग सकता है। और लगातार पुलिस जो है वो पूरी तत्परता के साथ इस मामले का पटाक्षेप करने में, इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरी वारदात के पीछे कौन हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है, किस तरीके से उन्होंने जो वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।